अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किन के लिए है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पर कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ द रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या? पाकिस्तान में जैसा कि आप सब जानते हैं, बैंकारी एक नए एरा के अंदर इंटर हो चुकी है, जो कि डिजिटल एरा है इन द पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री। तो रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है? एक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव है फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। दूसरा, पाकिस्तान से बाहर मुकीम वो पाकिस्तानी जिनको हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जॉब करते हैं या अपना बिजनेस रन करते हैं, वो अब कनेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के साथ थ्रू द रोशन डिजिटल अकाउंट। रोशन डिजिटल अकाउंट के बहुत अहम और बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अहम और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि सारिफ फ़ॉरेन करेंसी या रुपया मालियत, यानी कि फ़ॉरेन करेंसी के अंदर या रुपए वाले अकाउंट में से किसी एक को आप इंतखाब कर सकते हैं, या दोनों का अगर आप इंतखाब करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। NRPs अपने इस अकाउंट को इंटर ऑपरेबली यूज़ कर सकते हैं। इंटर ऑपरेबली से मुराद ये कि आप USD के अंदर है तो आपने USD में उस अकाउंट को यूज़ किया, लेकिन आप उस USD को जब अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं या अपने अजीज़ व क़ारिब के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो रियल टाइम, जिसे हम कह सकते हैं ऑनलाइन इंटरचेंजेबल वैल्यू जो है वो उस अमाउंट को उठाता है आपके रिश्तेदार के अकाउंट में। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं $2 भेजता हूँ अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में, लेकिन मेरे रिश्तेदार का अकाउंट है PKR में, तो इट इज़ ईजीली कन्वर्टेबल थ्रू द रोशन डिजिटल अकाउंट। आपका $2 जो है वो आपके रिश्तेदार के अकाउंट में इक्वल टू द पाकिस्तानी रुपी गिरेगा। तो ये ऑनलाइन तबादले के काबिल बनाने वाला ये अकाउंट, इसका एक बहुत अहम फ़ीचर है जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट का एक अहम और जो इसकी वैल्यू को मज़ीद इंक्रीज़ करता है ये फ़ीचर। इसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद फ़ीचर्स की, तो जनाब रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आप फ़ंड्स की मुंतकली कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं, फ़ीसेस पे कर सकते हैं। ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग समेत आप तमाम कन्वेंशनल अकाउंट या इस्लामिक अकाउंट्स की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोनों फीचर्स मौजूद है, दोनों वेरिएंट्स मौजूद हैं। आप चाहें तो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें या आप कन्वेंशनल बैंकिंग के थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें। दोनों फीचर्स, दोनों जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक अहम फ़ीचर जो इस रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप USD में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूरो में कर सकते हैं, पाकिस्तानी रुपए में कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो आपके लिए सालाना एनुअल जो है रेट्स हैं, डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमेरिकी पाउंड की बात करूं, बरतानवी पाउंड की बात करूं, यूरो की बात करूं, ये तीनों जो है वो हमारे पास फॉरेन करेंसीज़ हैं। तो इन तीनों फॉरेन करेंसीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप मिनिमम कितनी कर सकते हैं, इस पर एक डिफरेंट मेरी वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है, जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पे मैं इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कशन करूँगा। अगर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसको हम नाम देते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का, अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है जनाब आली, मिनिमम इस वक्त 10,000 जो है आप इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम। अगर आप फॉरेन करेंसी जो है वो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक डॉलर में करेंगे तो आप $10,000 मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे, पाउंड में करेंगे तो 10,000, यूरो में भी 10,000। लेकिन पाकिस्तानी रुपए में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 लाख की। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम अगर आप फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो 10,000, पाकिस्तानी रुपए में कर रहे हैं तो 1 लाख मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इस पर क्या रेट्स मिल रहे हैं जनाब अली? पहला आप देख सकते हैं सेमाही से मुराद है आफ्टर 3 मंथ्स आपको क्या रेट्स मिलेंगे। अगर आप अमेरिकी डॉलर में हैं तो 5.5% है, पाउंड में है तो 5.25 है, यूरो में है तो 4.75 है, रुपये में है तो 9.5 है। इसी तरह 6 मंथ के बाद आपको ये रेट्स मिलेंगे, एनुअली आपको ये रेट्स मिलेंगे। अगर आप 3 साल के लिए फ़िक्स करते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में तो ये रेट्स मिलेंगे, 5 साल के लिए तो आपको ये रेट्स मिलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ीचर है कि आप बाहर रह के जो है वो अपने अकाउंट को बिल्कुल उसी तरह यूज़ कर रहे हैं जिस तरह हमारा एक नॉर्मल पाकिस्तानी यूज़ करता है। मज़ीद फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो जनाब पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उससे उधर से आप शेयर्स ख़रीद सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमर्शियल और रिहायशी रियल इस्टेट में सरमायाकारी के मौक़े आपको दस्तियाब है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बैंकों से पुरकशिश नरखों और रिवायती शरीयत से हमआहंग तरीके से प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के लिए कर्ज़े हासिल कर सकते हैं, जिसको हम हाउस लोन या हाउस फाइनेंसिंग कहते हैं, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने अजीज़ों के लिए बैंक से ऑटो फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, जिसको आप रोशन अपनी कार कहते हैं, वो भी आप हासिल करवा सकते हैं। एक बासहूलत वन स्टॉप अदायगी प्लेटफॉर्म यानी कि रोशन समाजी खिदमत के ज़रिए अगर आप चाहें पाकिस्तान के खैराती इदारों जैसे ईदी फाउंडेशन है, छिपा है, GDC है, इनको अगर आप कुछ अतियात देना चाहते हैं, कुछ ज़कात पे करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पे कर सकते हैं। तो ये फ़ीचर्स इस अकाउंट को बहुत जो है वो वैल्यूएबल बनाती है। एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट कम्प्लीटली डिजिटल है, यानी आप घर बैठ के ही इस अकाउंट को ओपन करेंगे एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम योर होम। और 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपका ये अकाउंट कम्प्लीटली प्रोसेस होकर आपके पास ईमेल रिसीव हो जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर जनाब अली, स्टेट बैंक या मुतल्लिक़ा बैंक से कोई भी मंजूरी लिए बगैर अकाउंट में मौजूद फ़ंड्स पाकिस्तान से वापस भेजे जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई अमाउंट अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को भेजी है, तो आप उसको रिटर्न रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली जो है वो उसको अपने रिश्तेदारों से वापस रिसीव कर सकते हैं। ये भी फ़ीचर बहुत अहम है। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंट्स दस्तियाब है जनाब, जैसे कि हमने पहले बात की, फ़ॉरेन करेंसी में और पाकिस्तानी रुपए दोनों में अकाउंट्स दस्तियाब हैं। जो बैंक इस सहूलत को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके इश्तराक से स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है, उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एलाइड बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, फैसल बैंक है, HPL है, MCB है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बैंक अल फलाह है, बैंक ऑफ पंजाब है, हबीब मेट्रो है, मीज़ान बैंक है, बैंक अल हबीब है, सांबा बैंक है, जैज़ बैंक है, UBL, तमाम वो बैंक्स हैं जो कनेक्टेड हैं फॉर द रोशन डिजिटल अकाउंट विद द स्टेट बैंक विद द स्टेट। तो आप लोग इन बैंक्स के ज़रिए अकाउंट खोल सकते हैं। अब अकाउंट कैसे खुलेगा इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं जनाब अगली स्लाइड में। अकाउंट खोलने का तरीका यह है जनाब अली, सबसे पहले तो आपने बैंक को सेलेक्ट करना है, जो कि लिस्ट अभी मैंने आपसे शेयर की है, उनमें से किसी एक बैंक को आपने सेलेक्ट करना है। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उस बैंक के वेबसाइट पे जाएंगे आप, ठीक है जनाब। उस बैंक के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोशन डिजिटल का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर आपने डिजिटल अकाउंट की नोयत को मुंतखब करना है, यानी कि आपने क्या मुल्की करेंसी में अकाउंट खोलना है या गैर मुल्की करेंसी में खोलना है, यानी पाकिस्तानी रुपए में खोलना है या फ़ॉरेन करेंसी में। देन उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि कौमी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड यानी कि NIC आपके पास होना चाहिए। कौमी शनाख्ती कार्ड बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी कि जिसको हम कहते हैं नाइकॉप, वो आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड यानी POC आपके पास स्कैन फॉर्म में होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक जो भी आपके पास अवेलेबल है। दूसरा जनाब अली, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कंप्लीट पासपोर्ट अगर आप स्कैन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला ये कि जहाँ पे आपकी पासपोर्ट की इशूएंस और एक्सपायरी वगैरह मेंशन हो, जिसमें आपकी पिक्चर हो, उस हिस्से को आपने स्कैन करना है। एंट्री और एग्ज़िट वाले पार्ट को आपने स्कैन करना है। ये 3 पार्ट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। गैर मुकीम हैसियत यानी कि आपके नॉन रेजिडेंट स्टेट का स्टेटस का सबूत, जिसको जैसे मैंने अभी आपसे तज़किरा किया, आपकी एंट्री और एग्ज़िट जो लेटेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए आपके पासपोर्ट के ऊपर, वो स्कैन फॉर्म में आपने निकालना है। उसके बाद IRS-FATCA यानी कि IRS और फैट का फॉर्म, जो कि सिर्फ अमेरिकन के लिए हैं, जो जिनके NIC के ऊपर USA लिखा हुआ है, वो इन फॉर्म्स को जो है वो डाउनलोड करके फिल करके स्कैन रखें, ताकि आप इजीली जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट को प्रोसेस कर सकें। पेशे और आमदनी रकम के हसूल के माखज़ का सबूत यानी आपके सोर्स ऑफ फंड आपके पास होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तनख्वाहदार हैं, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप या बैंक का एक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे ये ज़ाहिर हो कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है या व्हाट्सएवर। यानी कि आपके पास एक रिसोर्स होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो किस तरह से सैलरीड पर्सन है, एक प्रूफ होना चाहिए। बिज़नेस पर्सनस के लिए, कारोबारी अफराद के लिए जनाब कारोबार के रजिस्ट्रेशन के कागजात हों या बिज़नेस लेटर हेड हो या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, जो ये शो करता हो कि आप बिज़नेस करते हैं। इसके अलावा आपसे एक डिजिटल तस्वीर तलब की जाएगी, जो फॉर्म पुर करने के वक्त ली जाएगी, बराह रास्त अपलोड की जाएगी। तो आपसे एक लाइव आपका एक पिक्चर लिया जाएगा, तो आपने अपने फेस को क्लीन रखना है और अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्लियर रखना है, ताकि आपकी पिक्चर अच्छी आ सके। अकाउंट खुलने की तस्दीक की ईमेल आपको 48 घंटों में मौसूल हो जाएगी। अकाउंट खुलने के बाद आप अपने रिहायशी मुल्क से बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए अकाउंट में रकूम की मुंतकली कर सकते हैं। बहुत ईजी है, और अकाउंट खोलने की वजह आप सब समझ सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ीचर्स हैं।
आई होप कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और होपफुली इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।